सिंध असम्बली आलमी तवज्जो का मरकज कराची में पार्लिमानी सफारतकारी का बड़ा लम्हा। खिते के अहम कानून साज एक ही छत तले कॉमनवेल्थ साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के स्पीकर्स की शिरकत। चारों सूबाई असम्बलियों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी शरीक। 17 आइन साज इदारों के 150 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। सिंध असम्बली में 14 साल बाद बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। CPA, एशिया के स्पीकर्स और पाकिस्तानी वफ्द की नशिस्त। तारीखी कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी प्रोग्राम के मसवदे पर गौर। 5 से 7 दिन के कलीलुल मुद्दती एक्सचेंज प्रोग्राम का फ्रेमवर्क फाइनल। अदारा जाती तरबियत, जमहूरी सलाहियत और पार्लिमानी रवाबत को मजबूत बनाने के लिए प्रोग्राम को अहम करार दिया गया। जमहूरी गवर्नेंस के लिए डायलॉग जरूरी करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शफाफियत और एहतसाब आवाम के लिए जरूरी है। जिद्दत मुस्तकबिल की जमहूरियत की सिमत मुतय्यन करेगी। अवैस कादिर शाह ने गुरबत, जहानत, पसमानदगी को बुनियादी मसाइल करार दिया। बोले, मौसमियाती तब्दीलियां और सैलाब बड़े चैलेंजेस हैं। दुनिया कई मुश्किलात का सामना कर रही है। जनूबी एशिया के मसाइल हल करने के लिए मुत्तफिका हल निकालेंगे। The National Assembly, the Senate and the provincial assemblies have different rules. We have put our heads together, we've taken guidance from the provincial assemblies, and we have come to a point where most of us are now having identical rules in all our assemblies. So that shows, and it's a privilege and honor for me also to meet my honorable colleagues from all provincial assemblies, all political parties. This shows the unity, what Pakistan is all about. This is unity and the strength of this country. पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी मजबूत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने याद कराया। सिंध असम्बली की तारीखी इमारत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। एहतसाब जमहूरियत का अहम सतून है। भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। पार्लियामान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी संगीन जमहूरी खिला है। चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्रिस्टोफर कलीला बोले, जमहूरियत पर अवामी एतमाद ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी तब्दील कर रही है, हमें अपनी पॉलिसियों को भी तब्दील करना होगा। स्टील मिल्स के गेट बंद, मुलाजमीन दरबदर, अफसरान गायब। फैक्ट्री के बाहर भी यकीनी की फिजा रही। मुलाजमीन बोले, DSF ने हेड ऑफिस और मरकजी प्लांट के दरवाजे बंद किए। सदर पास्तो ने इल्जाम लगाया, डिफेंस सिक्योरिटी गार्ड ने मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। GM सिक्योरिटी और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 9 में से सिर्फ 2 माह की तनख्वाह मिल सकी। मुलाजमीन ने काम करने से इनकार कर दिया। अस्पताल के तमाम शोबे बंद। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। दूर दराज से आने वाले मरीज ख्वार हो गए। सिंध सेक्रेटरीट में हाजिरी का डिजिटलाइज सिस्टम गैरफाल। बायोमेट्रिक हाजिरी की खराब मशीनों की मुरम्मत न हो सकी। 2013 में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गईं लेकिन फंक्शनल न हो सकी। मैट्रिक इम्तहानात में यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस नाफिज ना करने का फैसला। मुकम्मल तैयारी ना होने पर इम्तहानात पुराने तरीकाकार के मुताबिक लिए जाएंगे। उसात्ज़ा यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस से लाइल्म हैं। सिंध के किसी बोर्ड ने तैयारी नहीं की। अहम एकेडमिक फैसले पर उजलत में अमल दरामद मुमकिन नहीं। IG सिंध ने 18 SPs के तबादले कर दिए। 7 SPs की खिदमात कराची पुलिस चीफ को सौंप दी गई। इजहार लाहौरी, असलम उनर, जुल्फ़िकार हैदर, खालिद जावेद, मकबूल खटक, ताहिर खान, अली हसन शामिल। बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। पोलियो फ्री सिंध का ख्वाब, वालिदैन का ताउन फैसला कुन। कराची में खतरे की घंटी। 14% बच्चे अब भी पोलियो से महरूम हैं। वज़ीर आला को पोलियो मुहिम के पहले दिन की रिपोर्ट पेश। कराची जनूबी में इनकार की शरह खतरनाक हद तक 40% रही। मजमूई कवरेज 87%। मुराद अली शाह ने वाज़ेह पैगाम दिया, पोलियो के खात्मे तक गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानही गुल प्लाजा को 19 रोज गुजर गए। सवालात बाकी। हादसे की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी।
तहकीकात मुकम्मल होने तक इमारत मस्मार नहीं की जाएगी। इलाके में ट्रैफिक मसाइल बरकरार, टावर से नुमाइश जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए सिंध हाई कोर्ट को TORs मौसूल न हो सके। तालीम में इनकलाब की दस्तक, रट्टा सिस्टम खत्म, जिद्दत को सलाम। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का स्टीम एक्सपो, साइंस, तकनीक और मुस्तकबिल एक ही छत तले। 12 फरवरी को जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज नाजिमाबाद में शो मुनाकिद होगा। रोबोटिक्स, AI, डेटा साइंस और बायोटेक के शानदार प्रोजेक्ट्स मेले का हिस्सा होंगे। 1 लाख से ज्यादा शुरुका की आमद मुतवक्किल। जामिया कराची का आलमी जंग का, फूड साइंस में पाकिस्तानी मुहक्किक की बड़ी जीत। डॉक्टर जुबाला यासिर लुत्फी ने आलमी एजाज हासिल कर लिया। जिद्दत पर मबनी तहकीक को आलमी सतह पर सराहा गया। महंगा सोना मजीद महंगा, खरीदना ख्वाब बन गया। फी तोला सोना 14,800 रुपए महंगा, कीमत 5,29,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 12,689 रुपए इजाफे से 4,53,671 रुपए में दस्तियाब। फी तोला चांदी 109 रुपए इजाफे से 9,255 रुपए पर पहुंच गई। जिले अदलिया के मुलाजमीन के अलाउंसेस की सिंध हाई कोर्ट में गूंज। जुडिशल और यूटिलिटी अलाउंस जारी करने की हिदायत। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी फाइनेंस को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। 24 फरवरी तक जिली अदालतों और जुडिशल मुलाजमीन के अलाउंसेस की रिपोर्ट भी तलब कर ली। उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पेंशन वाजबान की अदम अदायगी। सिंध हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को टाइटल में तरमीम की हिदायत। सोशल सर्विसेज और नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी को भी दरखास्त में फरीक बनाने का हुक्म। तमाम दस्तावेज यूनिवर्सिटी वकील को फराहम करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी को दस्तावेजात का जायजा लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक प्लॉट नंबर RC118A मारूक रोड पर तमीरात की इजाज़त नहीं दी। SBCA की जानिब से जगह खाली करने और डेमोलिशन की जा रही है। अदालत के SBCA को गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। पहला रोजा 19 फरवरी को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 18 फरवरी को चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 17 फरवरी शाम 5:01 पर होगी। 18 फरवरी को चांद की उम्र तकरीबन 26 घंटे होगी। नीदरलैंड्स के नायब हेड ऑफ मिशन का दौरा कराची वालों की मोहब्बतों के गर्विदा हो गए। शहर को वाइब्रेंट सिटी करार दिया। कहा, कराची उम्दा और मुतहरिक शहर है जहां की सकाफत और खाने बेमिसाल हैं। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में MA फाइट शहर भर से फाइटर आमने सामने। इंटरनेशनल रेफरी अबू हुरैरा का फंड्स न होने का शिकवा। कहा, फंड्स मिले तो आर्मी इवेंट्स में ज्यादा मेडल्स जीत सकते हैं। आपकी लाइफ जो है वो तब्दील हो गई है मेरे साथ। बहुत तब्दील हो गई है। अच्छा, मुझे कैसे पाया आपने? बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर, बहुत हसास और बहुत नहीं इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही रहेंगे, है ना। मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही रहूँगा और इनका हर जगह पे, हर मुश्किल वक्त पे इनका जो है वो साथ दूंगा। और अब मेरी ये हम सफ़र बन चुकी हैं। सिटी 21 के रिपोर्टर की अपनी ही शादी पर रिपोर्टिंग। वलीमे की तकरीब में शाहरुख की बेगम के साथ दिलचस्प गुफ्तगू। रिपोर्टिंग के अनोखे अंदाज को सोशल मीडिया और सार्फिन ने खूब सराहा। वलीमे में सियासी, समाजी रहनुमाओं और अजीज़ व क़ारिब ने भी शिरकत की। और पीर सैयद यासीन मियां जिलानी और पीर सैयद अहमद मियां जिलानी का उर्स मुबारक। पहले रोज अकीदतमंदों का रश, बाद नमाज इशा महफिल नात मुनक़िद होगी। कल महफिल समा होगी। उर्स जुम्मे को इख्तिताम पसीर होगा।